बहुत तरह की मीटिंग से हमने बहुत तरह की बातें सीखी है और धीरे धीरे इस व्यवसाय को बिल्ड किया। हालांकि ये गलती किया हमने, बिल्ड थोड़ा फास्ट करना चाहिए था। तो हमारा जस्ट हम आपसे आपको हमें इंफॉर्मेशन देंगे, हम सिखाएंगे नहीं कुछ। हम यहाँ ये बहुत बड़ा स्टेज है जिसमें हमको ये मिला बोलने को, यही बहुत बड़ी बात है। और हम जस्ट आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपसे कुछ, कि कौन, एक बार हमने बताया भी था इसको कि क्या सब मिस्टेक्स होता है। लेकिन उससे पहले देखिए, फोर बेसिक तो होता है कोई भी। अब हम बात कर रहे हैं लीडर लोगों से, क्योंकि अब नए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक स्टेप को तो कभी नहीं भूलना है कि हमको हमारा लिस्ट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा अपना लिस्ट को अपडेट करते रहिए। अपडेटिंग द लिस्ट होता है। जैसे लिस्ट को हमने गौर करके देखा कि हमने लिस्ट को ही अपडेट नहीं किया था। तो लिस्टिंग करना, कंटेक्ट इनवाइट करना, जो इस व्यवसाय का थोड़ा टफ काम होता है, दो ही टफ काम है इस व्यवसाय में, एक कंटेक्ट इनवाइट करना और दूसरा किताब पढ़ना। आप गौर करके देखिएगा कि यही दो काम में थोड़ा परेशानी होता है। कोई कंटेक्ट इनवाइट करके दे दिया और आप प्लान दिखाए, तो प्लान दिखाना कोई हम तो बता दिया 30-40 मिनट में यही प्लान है। उसमें उसमें कितना एक्सरसाइज लगता है। तो ये, और उसके बाद फॉलो थ्रू करते रहना। एक मेरा 3 साल के बाद ज्वाइनिंग हुआ, ये पिछला महीना। 3 साल पहले तो 3 साल हम उसी के पीछे नहीं लगे रहे। 3 साल पहले मेरा कुछ और पिन था, आज कुछ और पिन है। तो क्या है कि अपना काम तो करते रहना, लेकिन वो 3 साल बाद आया। तो चलो भाई, मॉर्निंग वॉक में जाते थे, अब एक दिन कहा कि चलो ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह से ये बेसिक चीज तो है ही। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक जो हमने सीखा जब तो हमको लगा कि ये सब मिस्टेक लोग करते हैं, पुराने लोग। तो आपसे भी हम चर्चा करें। देखिए कि बिजनेस करना है, ये माइंडसेट, डिसीजन हमने बताया बंदर के तरह नहीं करना है। हमको पहले तो डिसाइड करना है। जब आप डिसाइड करते हैं तो वो फेथ लेवल को डेवलप करना, इनर जब फेथ लेवल डेवलप हो जाता है, तो हमको लगता है कि किसको, अरे यहाँ तो बाबा लोग जो है सो अमीर हो गया है, तो हम क्यों नहीं हो सकते। आप देखिए कि हम लोग अपने धंधे में लगे हुए थे, बाबा आके बोले कि योगा करो, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, तो हमको कहे कि योगा करो, हम योगा को खराब नहीं कर रहे, लेकिन वो हमको योगा सिखाए, वो अपना धंधा में लग गया। अब क्या है कि हम लोग योगा करने लगे, वो धंधा करने लगा। अब स्थिति ये है कि उसके समझ में भी आ जाता है। देखिए बिहार, हम तो बेसिकली पूरा बिहारी हैं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं दिल्ली से, तो हम लोग तो थोड़ा रफ टफ होते हैं। लेकिन देखिए, आप गौर करके देखिए, हमको वैसे इक्वेशन पता नहीं, यहाँ ये एनशिव जी शायद जानते हो वो, कि सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर कहाँ होता है। सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर कहाँ का होता है, तो वो बिहार का ही होता है। सबसे ज्यादा आईआईटीएन कहाँ का है, तो वो बिहार का ही है। ये हम कंफर्म नहीं बता रहे कोई, लेकिन एक रफ हम जो सुना सुनाई बात बता रहे। अब देखिए कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर पैदा कर रहा है, सबसे ज्यादा आईआईटीएन पैदा कर रहा है, वो राज्य सबसे ज्यादा पिछड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वैसा जॉब करने से हो जाता, तब तो बहुत समृद्धशाली राज्य होता है ये बिहार। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इतना ज्यादा आईएएस पैदा, क्योंकि वो जहां एडमिनिस्टर करेगा, इस चीज को थोड़ा समझना है आपको, कि वो जहां पर में एडमिनिस्टर करेगा, वो जो चीज पर करेगा वही चीज नहीं है। हम लोग उसी व्यवसाय, हम और हमारा जो बिजनेस है वो वही, ये ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये करते करते देखिए होता क्या है कि आपको ये अभी जो मीटिंग हुई थी एक्टिवेशन कैंप, उसमें वो नितिन माथुर बता रहे थे कि जिस समय स्टार्ट हुआ था वो, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, उस समय 500 आदमी, एक बार ऐसा हुआ था नितिन माथुर के साथ, यानी प्रोडक्ट ट्रेनर के साथ, कि 500 आदमी घुस गया और नितिन माथुर संजोग से बाहर हो गए। जैसे अभी एन शिव जी बाहर हो गए थे, बोलते बोलते उनका कट गए थे। तो नितिन माथुर जब बाहर हो गए तो उसमें 500 आदमी घुसा हुआ है। अब ये ट्रेनिंग कहाँ से देंगे, वो जगह ही नहीं मिल रहा था। यानी तब उनको किसी एक व्यक्ति को कॉल करना पड़ा, कोई लीडर को, कि भाई आप बाहर हो जाइए ताकि हम अंदर जाएंगे तब तो ट्रेनिंग देंगे। स्टार्ट किसी काम को जब लोग करता है, आपने जब इस व्यवसाय को स्टार्ट किया था, उस समय आपका कैसा माइंडसेट था, आप कैसे सोचते थे, आप कैसे प्लान दिखाते थे, आपके अंदर का एक्साइटमेंट कैसा था। और जब वो कुछ समय हो जाता है तो आज उसमें 100 लोग भी नहीं होते। ये हमारे जुम के साथ भी है। थोड़ा सा इसको समझना है कि हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है वो क्यों घट जाता है। हम लोग कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसको करना शुरू कर देते हैं, और उससे धीरे 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 वो एक्साइटमेंट घटता जाता है, और ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा चलो ऐसा तो हो ही जाए। तो हम आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स का इसको भी जस्ट शेयर कर देते हैं स्क्रीन में। देखिए क्या सब मिस्टेक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो करते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, जस्ट हम बता दिए, बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे हमारे गुरु भी बैठे हैं,
तो हम क्या सिखाएंगे, तो जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे और कुछ भी नहीं। कॉमन मिस्टेक्स इस नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर क्या सब होता है। पहला मिस्टेक देखिए, पहला मिस्टेक ये होता है कि ये जो है कि नेटवर्किंग के बदला हम लोग नॉट वर्किंग करते हैं। एक्चुअली कहाँ दिक्कत होती है कि जब हमने भी वही चीज किया था, हमको इस व्यवसाय को जो बताए थे वो अजीत सिंह एंड रेणुका देवी, हम चाहेंगे उनके लिए आप जोरदार एक बार ताली दीजिए। उन्होंने इस व्यवसाय को हमें बताया था। तो जब वो बता दिए हमको, तो हमको लगा कि हमको तो कुछ करना ही नहीं है, ये 100 लोग करेगा। जैसे हम भी बता रहे थे कि ये करना है, वो देखने में ऐसा ही लगता है कि आपको कुछ नहीं करना, लोग करेंगे और आपको पैसा आएगा। ये पहला मिस्टेक है। ये पहला मिस्टेक हम लोग यही करते हैं कि हम लोग काम को करते नहीं और उसको कहते हैं कि पैसा आ जाना चाहिए। आपने कई 100 बार सुना होगा, जितने पुराने लोग हैं उतना ज्यादा सुना होगा, और हमने तो कई 1000 बार सुना है कि किसी को हम ये बिजनेस दिखाने जाते हैं, बताने जाते हैं, वो कहता है कि हम भी ज्वाइन किए थे लेकिन हुआ नहीं। ऐसा सुने हैं सब लोग, हम भी ज्वाइन किए थे लेकिन हुआ नहीं। अरे ज्वाइन कर, हम भी जिम ज्वाइन किए थे लेकिन मसल नहीं बनाई, ऐसे ही हो गया ये। अरे ज्वाइन किया तो इसका माने लोगों का जो दिमाग है वो हमको नहीं रहना चाहिए, यही मिस्टेक है। उनका जो दिमाग काम करता है उसमें ये होता है कि ज्वाइन किया था नहीं हुआ। अरे ज्वाइन करने से क्या होगा? ज्वाइन करने से, जिम को ज्वाइन करने से क्या हो जाएगा कि वो उसका मसल्स हो जाएगा? तो है क्या कि यही माइंडसेट से हम लोग इस व्यवसाय को बिल्ड करते हैं कि काम दूसरे लोग करेंगे। पहला गलती यही है। गलती नंबर 2, वरीड अबाउट प्रोडक्ट कॉस्ट एंड रेंज। देखिए हम लोग जिस व्यवसाय में है, तो हम लोग अमेजोन के प्लेस पर है। हम अभी प्लान में दिखा रहे थे आपको कि अमेजोन के जगह हम अपने आप को डालेंगे। वो आपको 10% देता है, हम 60% देने को तैयार है। बीच में हम अमेजोन, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के व्यवसाय। अब जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है और वो स्टेडियम भरा और उसका कॉन्ट्रैक्ट हमको मिला, कि मान लेते हैं हमको उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला कि भाई ये जो स्टेडियम में जो होगा वो होगा, और उसका टिकट हम बेच रहे हैं। तो टिकट बेच रहे हैं तो हमारा फोकस क्या होगा, इंडिया पे जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, कौन जीतेगा? कि उसका बैट कुछ गड़बड़ हो गया कि या उसका बैट महंगा है, या सचिन तेंदुलकर कुछ डिमांड करेगा, या सचिन तेंदुलकर को कुछ देना है कि विराट कोहली। इससे हमको क्या लेना देना है? हमको सिर्फ इसी बात से लेना देना है कि मेरा टिकट कितना बिकेगा। अरे कोई मारुति 800 को ना, तो अल्टो आता है कुछ, वो भी बनाती है। तो और क्या कहते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ी कौन कौन आता है, मारुति का कौन बड़ी गाड़ी है नहीं, लेकिन कोई मर्सिडीज का गाड़ी बनाता है। उसको क्या लेना देना उससे? प्रोडक्ट रेंज या कॉस्ट का मतलब एमवे को है, उसमें हम लोग माथा लगाते हैं। ये दूसरी गलती है। अरे हम लोग जैसे ओला के पास आप बुक करते हैं, तो उसका काम है पैसेंजर, वो चाहे 2 सीट वाला गाड़ी ले कि 4 सीट वाला ले कि 14 सीट वाला गाड़ी ले, वो पैसेंजर का वो कंपनी जो भी, ओला का काम है सीधे उसको बैठा उसका जिस रेंज का। अमेजोन का काम ये नहीं देखना है कि एप्पल जो है 1,29,000 में मिलता है और ओप्पो 10,000 में मिलता है। ये सोचना अमेजोन का काम नहीं है। आप उससे ओप्पो मंगाइए, वो ओप्पो ले लेगा, आप उससे एप्पल मंगाइए 1,29,000 वो दे दीजिए, उसका काम है बीच का ट्रांजेक्शन। हम भी डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में है भाई, तो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट रेंज में फंस जाते हैं कि भाई प्रोडक्ट का ये कॉस्ट है, प्रोडक्ट का वो कही, हम ही फंसे हुए। अरे जो भी कॉस्ट है उससे हमको लेना देना नहीं है, उससे लेना देना एमवे कॉर्पोरेशन का। वो हेडेक, एमवे का हेडेक हम क्यों ले? ये दूसरी गलती है। गलती नंबर 3, वरिंग अबाउट सेलिंग स्किल। देखिए ये क्या है, ये गलती तो हम बहुत समय तक करते रहे। सेलिंग स्किल का जो क्या होता है कि हम लोग जब इस व्यवसाय के अंदर आ जाते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि इसमें सेलिंग स्किल चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। हम तो जितना भी दिखा रहे थे, एक भी सेलिंग, हम क्या बोल रहे थे कि ये जो ऐप है उसको डाउनलोड कराइए, वो खरीदे। सेल तो एमवे कर रहा है भाई, सेल हम कहाँ कर रहे हैं? हम फिर से बोल रहे हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय में। सेलिंग स्किल इसमें ऐसा, हाँ 2 स्किल आपको जरूर सीखना है, एक पीपल स्किल और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल। ये चीज सीखना है। सेलिंग स्किल बहुत सीखने का जरूरत नहीं। आप कितना कर 100 पीवी 200 पीवी टर्नओवर करते हैं, 20,000 के लिए सेलिंग स्किल हम सीखेंगे। इसमें क्या है कि एक सिस्टम बना हुआ, आप स्पॉटिफाई है, किताब पढ़ते हैं, आप इस मीटिंग के अंदर आते हैं, जूम में आते हैं, आप 100 या कहते हैं vision100cam.com को सुनते हैं, उसमें वीडियो को सुनते हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम से आपको अपलाइन है, यहाँ बैठे हुए वो अपलाइन से आपको प्लग रहना। आप अपलाइन से प्लग है तो आप सिस्टम के अंदर है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। उसमें सेलिंग स्किल की जरूरत नहीं है। इसको बहुत सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी एक आईएएस ऑफिसर है, और वो आईएएस ऑफिसर वो बहुत स्वाभाविक है, विद्वान है, वो तेज तर्रार है, तभी आईएएस हुआ वो।
और वो बैठा हुआ है एक पैसेंजर गाड़ी में, और पैसेंजर गाड़ी से उसको यहाँ से दिल्ली जाना है। दूसरा एक चपरासी है, प्यून है, वो बैठ गया है राजधानी में। कौन पहले पहुंचेगा? दिल्ली कौन पहले पहुंचेगा? निश्चित रूप से वो प्यून पहले पहुंच जाएगा। तो सिस्टम क्या, वो तो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन उस जिस सिस्टम में बैठा हुआ है वो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ। तो इस व्यवसाय में बस सेम चीज है कि आपको जो है आईएएस ऑफिसर, हम लोग खुद सेलिंग समझने लगते हैं कि ये करना है वो करना है, और उसमें अपना माथा अपने डालना शुरू कर देते हैं। तो भाई इसमें सिस्टम को यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिस्टम को यूज नहीं करेंगे तो आपको तो पैसेंजर ट्रेन में बैठे रहो, कितनों आईएएस है तो ले जाएगा आपको राजधानी में बैठ जाना है ना। ये सिस्टम में बैठिए, ये तीसरी गलती है। चौथा गलती है लुकिंग फॉर शॉर्टकट। देखिए इसमें तो एक सीडी आई थी 5 साल या 45 साल, वो कौन, गणेश नायक का था। उसमें एक तो ऑलरेडी 40 साल 50 साल का व्यवसाय को 5 साल कर दिया गया कि भाई 5 साल आप सही तरीके से इस व्यवसाय को बिल्ड करिए। और इसमें भी हम शॉर्टकट गए। इसमें तो किस्सा लंबा है लेकिन उतना टाइम नहीं, इसलिए नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा, हम कभी बहुत लोग सुने भी होंगे। तो इस व्यवसाय को शॉर्टकट आप मत करिए। ये जो है चौथी गलती है जो आप करते हैं। पांचवा गलती क्या होता है, शाइंग अवे फ्रॉम डर्टी वर्क। देखिए इस दुनिया में कोई भी काम हो, यहाँ जितने भी प्रोफेशन को लोग बैठे हैं, चाहे वो जो भी लोग बैठे हों यहाँ, चूंकि ये क्या बोलते हैं, ये स्क्रीन चल रहा है तो हम सबको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे सुभाष जी को देख रहे हैं, या और ये कौन है, अरविंद जी को देख रहे हैं, या ये अरविंद एंड पिंकी कुमारी, ये सामने जो दिखाई दे रहे हैं, या आशीष जी को ही देखिए, कोई भी, या जितने भी और भी कोई लोग बैठे होंगे, आप चाहे जॉब में हैं, चाहे आप कोई होटल का व्यवसाय कर रहे हैं, हर व्यवसाय में एक डर्टी वर्क होता है। डर्टी वर्क, जैसे आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए, जहां वो लिखता है अंदर आना मना है, वहां जरा अंदर झांक के देखिए, कहीं चूल्हा का वो गैस जल रहा है, कहीं जो है सो इतना वो आलू रखा हुआ है, कहीं उसका जो बर्तन का जो धुलता है वो रखा हुआ है। दैट इज डर्टी वर्क। उसको कौन करेगा? वो 5 उसको भी तो करना है हमको। तो हम लोग उस वर्क से भागते हैं। वही चीज हमारे यहाँ भी, किसी आप कोई, जैसे हम जॉब में थे, हमको कभी वो कौन क्या कहते हैं, तंबाकू का जो गोडाउन होता है उसमें आप जाएंगे तो आप 5 मिनट नहीं रह पाएंगे। हमको गांजा के अंदर, वो गांजा का जो भंडार होता है उसके अंदर 1 घंटा बैठ के उसका हिसाब जोड़ना पड़ता था, इतना गांजा इतना जलेगा इतना। ये डर्टी वर्क है। लेकिन हमको लोग 3 स्टार में वर्दी लगाए हुए देखता था, लगता है बड़का सुपरिटेंडेंट है, बड़का बॉस है। उसको ये पता नहीं था कि गांजा कैसे उठ के आया है, ये तंबाकू का क्या कहते हैं गोडाउन से आया। तो वो डर्टी वर्क है। अगर हम वो नहीं करेंगे, वो बाहर से दिखता है बढ़िया। फिल्म इंडस्ट्रीज में देखिए, आपको कोई ऐसा सीन दिखाएगा जो एकदम सुबह 5 बजे सुबह का सीन है, और इतना खूबसूरत पहाड़ की वादियों में, पहाड़ों में वो सीन दिख रहा। अमिताभ बच्चन है तो, और कौन कौन है उतना हमको अभी पता भी नहीं। तो ये सब आप उसको देखते हैं, या अक्षय कुमार हो, या वो कौन करीना कपूर हो, तो एकदम वो 4 बजे सुबह। अब सोचिए कि वो 4 बजे सुबह का सीन लेने के लिए करीना कपूर को कितना बजे उठना पड़ा होगा। वो भर रात जगी होगी, तब जाके 4 बजे वो सीन दे पाई होगी। हर व्यवसाय में एक डर्टी वर्क होता है। हमारे व्यवसाय में भी कंटेक्ट इनवाइट करना, ये एक डर्टी वर्क है। तो ये करना ही पड़ेगा। हर व्यवसाय में होता है, इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये 5वीं गलती है, हम लोग उससे भाग जाते हैं। गलती नंबर 6, लो सेल्फ इमेज। हमने देखा है कि यहाँ बड़े बड़े, जब हम इस व्यवसाय के अंदर आए थे तो पहला, हम विश्वास करिए कि पहला जो मेरे दिमाग में आया था कि इस बिजनेस को कौन करेगा, तो हमको लगा कि मेरे यहाँ जो दाई काम करते हैं हम उसी को स्पॉन्सर करेंगे। पता नहीं क्या होता है, लोगों को लगता है कि हम तो आ गए हैं, लेकिन इस व्यवसाय को नीचे तबके के लोग करेंगे, और इससे हमारा सेल्फ इमेज डाउन हो जाता है। ये 6ठी गलती। गलती नंबर 7 होता है कि स्मॉल लिस्ट साइज। ये शुरू में भी हमने बताया कि हमारा लिस्ट साइज स्मॉल होता है और उसको हम अपडेट नहीं करते हैं। ये हमारा रॉ मटेरियल है। आप जितने भी लीडर हैं, आप देखिए कि आपने जो आपका जो लिस्ट है उसको पिछली बार आप कब देखे थे, पता चला कि महीना दिन पहले आपने उसको नहीं देखा है। आप अपने लिस्ट को अपडेट कब किए थे, यानी उसमें एक नाम जोड़े भी थे कि नहीं, एक नाम जोड़े हैं कि नहीं। आपको रोज अपने लिस्ट में एक नाम जोड़ते रहना है। ये अपने आप को टास्क दीजिए, हो जाएगा। ये 7वीं गलती है कि हमारा स्मॉल लिस्ट होता है। 8वां, ये स्टेटस प्रॉब्लम। ये तो मेरे साथ भी था। हमको लगता था कि भाई हमारा ये कुर्सी, हम तो यो 30 मार खा हैं, तो हम किसी को कैसे क्या कहेंगे। ये जो स्टेटस है, ये आदमी, हम आपको बताएं कि बड़ा आदमी और बहुत बड़ा आदमी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, और ये फर्क है कि बड़ा आदमी अपना स्टेटस देखता है, बहुत बड़ा आदमी नहीं देखता। कोई भी, राजेंद्र प्रसाद हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो अपना वो स्टेटस नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा यूं स्टेटस है।
तो है क्या कि ये प्रॉब्लम भी आदमी को पीछे धकेल देता है। ये 8वां मिस्टेक है, स्टेटस प्रॉब्लम। 9वां प्रॉब्लम क्या होता है कि ओवर सेंसिटिव एंड ओवर इमोशनल। ओवर सेंसिटिव लोग यानी अरे ये तो मेरा भाई है, ये पक्का करेगा, ये मेरा भतीजा है, ये पक्का करेगा, ये हम ओवर सेंसिटिव है। अब वो कोयला है, वो हम समझते हैं ये डायमंड जाएगा, वो कोयला है। अब क्या होता है, ओवर इमोशनल कब हो जाते हैं, अरे मेरा भाई है हमको ना कह दिया, तो ना कह दिया तो ओवर इमोशनल हो जाते हैं। तो ये है गलती नंबर 9। ये भी नहीं सोचना है कि उसका अधिकार है। अब हम आपको कहते हैं कि आप आमिर खान का कोई फिल्म को रिजेक्ट कर देते हैं, आमिर खान को क्या फर्क पड़ता है। अमिताभ बच्चन को आप रिजेक्ट कर देते हैं, उसका कोई स्पीच नहीं, या हरा देते हैं। कभी इंदिरा गांधी हार गई थी, नरेंद्र मोदी हार गए थे। नरेंद्र मोदी को अमेरिका, क्या वो गुजरात वाला कांड हुआ था, उसमें उनका क्या वीजा वूजा कुछ आया था, उतना याद नहीं है, लेकिन शायद वो अमेरिका नहीं गए थे, कुछ ऐसा हुआ था जिसमें वो अमेरिकन गवर्नमेंट उनका वीजा कैंसिल कर दिया। अभी उनको लाने के लिए जो है कितना बड़ा हवाई जहाज भेजता है, और वो अपने जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति आता है कि भाई आप कितने बड़े महान आदमी आ गए। एक ऐसा समय था कि अमेरिका उनको वीजा नहीं दिया, और अब वो है कि उनके लिए ललायत है कि उनका 2 लाइन सुने। तो जब उनको रिजेक्ट किया तब वो ओवर इमोशनल हो जाते कि अरे हमको तो वीजे खत्म कर दिया। तो बस यही फर्क है कि वो ऐसा नहीं सोचते थे, या उसके बाद वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल नहीं होना है। गलती नंबर 10, गलती नंबर 10 क्या होता है, फियर ऑफ लूजिंग फ्रेंड, टाइम, मनी, फैमिली। ऐसा लगता है कि वो एक भय है कि हम अपने दोस्त को खो देंगे, या हम समय को खो देंगे, पैसा खो देंगे, या फैमिली खो देंगे। अब देखिए हम आपको बताते हैं दोस्त को क्या खोइएगा। जो दोस्त आप जब आपने बिजनेस को शुरू किया और कोई दोस्त आपको रिजेक्ट करता है, वो तो आपका दोस्त है ही नहीं। पहला पॉइंट तो वही है, उसको तो पहले खो देना चाहिए था। ये अच्छी बात है कि वो खो गया। वो आपको हजारों, आज हमको पूरा हिंदुस्तान में लोग जानता है। तो हमको तो बहुत सारे दोस्त मिले, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि हालांकि अब हम कॉल करते हैं उनको, अब बहुत इंटरेस्ट से कॉल करते हैं। अब हम जो है उन पर हंसते हैं, भले वो हम आज हम कंप्लीट फ्री लाइफ जीते हैं। बहुत सारे लोग हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग अब रिटायर कर गए, जितने भी लोग थे हम भी रिटायर कर जाते हैं, नहीं छोड़ते जॉब को। तो अब सब लोग रिटायर, लेकिन उनके लाइफ में और मेरे लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या है कि हमारे दोस्त भी बहुत सारे मिल गए। टाइम तो वैसे भी जाना है आप 24 घंटा। हमने फ्लेक्सिबल टाइम, पहले बताया कि हम तो जॉब में थे, तो हमने फ्लेक्सिबल टाइम को इस्तेमाल किया। कोई साइड साइड टाइम नहीं, साइड बिजनेस नहीं, साइड। अब आप जैसे मान लेते हैं कोई डॉक्टर आपके पास में आए कि देखिए हम तो स्पोर्ट्समैन है, या हमारा एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप चलता है, लेकिन साइड में हम ऑपरेशन भी करते हैं। कितने लोग उससे ऑपरेशन कराएंगे कि वो जब कहेगा साइड में हम ऑपरेशन करते हैं, वो साइड वाला जो दिमाग में है, तो वही चीज वो, ये हम लोग पार्ट टाइम, फ्लेक्सिबल टाइम, ना कि साइड। पैसा, पैसा क्या लूज करेगा, हमको दिखा है जो पैसा जो है सो कि आप देखिए कि 2000 4000 का टर्नओवर आप बाजार में वैसे दे रहे हैं, तो उसमें कोई 2-4 लाख तो लगाना नहीं। कुछ लोग गलत तरीके से लगा देते हैं, तो उनको ऐसा भय रहता है। फैमिली देखिए, आज हम लोग फैमिली के साथ जितना भी तस्वीर हमने दिखाया आपको, जो विदेश यात्रा की फैमिली के साथ है, पूरा फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। हम तो नाती पोता वाला आदमी है, तो हमको तो पूरा मजा आता है। जिंदगी का जो पूरा मजा है वो लेते हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो इसका क्या भय, तो ये मेरे अंदर जो भय चलते रहता है, उससे हमारा ये व्यवसाय गड़बड़ाता है। पॉइंट नंबर 11, ओवर प्रोजेक्शन ऑफ इनकम एंड रिवार्ड। कभी कभी हम लोग, जैसे देखिए हमने जितना भी स्लाइड दिखाया, तो वो पैसा बहुत कम, 10 लाख होता है एक प्लेटिनम का, एक फाउंडर प्लेटिनम का इनकम। हमारा फाउंडर प्लेटिनम, हमको लगता है कि हम फाउंडर प्लेटिनम 16-17 लाख से ऊपर मेरा पैसा का हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। तो वो जो है, लेकिन हम आपको 10 लाख दिखा रहे हैं। यहाँ क्या होता है कि हम बताते हैं अरे ये प्लेटिनम है, इसका इनकम 13 लाख है, या इसका इनकम 2.5 लाख है। तो हम लोग जो है ये रिवार्ड या इनकम को थोड़ा ओवर प्रोजेक्शन कर देते हैं। या आप अपने आप को बताने लगते हैं कि मेरा इनकम 1 लाख है, आप 12% पर है, आप बताते हैं मेरा इनकम 80,000 है। अरे आप उस व्यक्ति का इनकम बताइए, आपके अपलाइन में कोई आदमी 80,000 जरूर कमा रहा है, आप उसको बताइए, देखिए वो 80,000 कमाते हैं, उनका 80,000 इनकम। 80,000 भी कम नहीं होता है। हमको तो ये असर लगता है 20,000। आज हमारे डिपार्टमेंट में जो एक इंस्पेक्टर का सैलरी है वो 50,000 45,000 से कम हम गए थे, वो बता रहा था 40,000 42,000 में वो ज्वाइन कर रहा है। 40,000 में अपने आप को समझता है कि हमको क्या मिल गया। और यहाँ हम 50,000 70,000 की बात करें, कम पैसा है, ये बहुत बड़ा पैसा है। इसीलिए ओवर प्रोजेक्शन नहीं करना है, ये भी गलती करते हैं। और लास्ट
ये इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन हम उतना समय को देखते हुए हमने ये किया है। ये 12वां नंबर गलती है, बिल्डिंग बिजनेस ऑन रॉन्ग फाउंडेशन। एक बार हमने अरुण प्रज्ञा पाठक का जो मीटिंग देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो इसके पीछे 2 वजह है। पहला वजह यह है कि यू आर वर्किंग विथ लेस पीपल, मैंने कम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरा बताया था कि यू आर वर्किंग विथ रॉन्ग पीपल, यानी आप या तो कम लोगों के साथ काम कर रहे हैं या गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो है क्या कि हमारा अगर प्रॉपर फाउंडेशन नहीं होता, हमारा एक आध लेग चलने लगता है, उसके बाद में हम थोड़ा सा स्थिर, जो हम बताएं कि एक्साइटमेंट घटने लगता है, धीरे धीरे लंबा जाने लगता है, तो लगता है अच्छा ये नहीं है वो नहीं है, और ज्यादा लंबा समय हो जाता है तो उसके अंदर कुछ निगेटिविटी आ जाती है। तो क्या है कि हमारा फाउंडेशन कमजोर हो जाता है। ये 12वीं गलती है जो इस मार्केटिंग में, इस व्यवसाय के अंदर लोग करते हैं। इसके अलावा भी 14 गलतियां और हैं जो लोग करते हैं, फिर कभी होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। और हम रिक्वेस्ट लोगों से, पुराने लोगों से ये करेंगे कि बढ़िया से इस व्यवसाय को अपने अंदर अपना फेथ डेवलप करिए। आप अपने आप को सेट करिए, आपका टीम सेट हो जाएगा। आप टीम को सेट करने लगते हैं और ये सब गलती करते रहते हैं तो आप सेट नहीं हो पाते हैं, तो आपका बिजनेस नहीं होता। खुद को सेट करिए, देखिए सारे लोग सेट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, बैक टू होस्ट।